बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और भारत को पहला राफेल तैयारा मिल गया। ये वही तैयारा है जिसके मतलब मोदी ने कहा था मार्च में कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो शायद हमें इतनी बुरी तरह शिकस्त ना होती है, इतनी मार ना पड़ती जो पाकिस्तान से हमें 27 फरवरी को पड़ी थी। मोदी साहब, मार आपकी नसीब में लिखी है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं जानते, मैं इनको जानता हूँ। ये बहुत कुटेंगे आपको, बहुत मारेंगे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये राफेल जो है ना बड़ा खूबसूरत जहाज़ है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेन। पर ये उड़ाएगा कौन? वो इनके पायलट तो फाइटर जेट कव्वे से टकरा कर तबाह कर देते हैं जिसका इंजन पीछे होता है। मैं आपको कमाल की एक बात बताता हूँ यहाँ पे। जो लास्ट इनका आया कि एक हमारा मिग जो है वो बर्ड हिट हो गया था, और यानी कव्वे से बर्ड हिट हुआ, तो इंजन यानी उसका उड़ गया था बर्ड हिट से। तो अब कमाल की बात आपको ये बताता हूँ कि मिग का इंजन पीछे होता है। उसमें से आपने कभी तस्वीरें देखी हो, फिल्में देखी हो, आग निकल रही होती है, इतने उसमें फ्यूम्स होते हैं, सब कुछ होता है। और इमेजिन करें कि 300 मील की स्पीड पे एक जेट उड़ रहा है और पीछे से कौवा जो है उसने ठानी भी कि आज मैंने इस जेट को अपने साथ लेके जाना कहीं ना कहीं, और वो उसके पीछे आता है 300 मील की स्पीड से और उसके इंजन के अंदर घुस जाता है जो इतने ज़्यादा फ्यूम्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और कौवा वो परिंदा कि जिसके आगे आप गुलेल यूं करके करें ना तो इधर उधर हो जाता है, तो वो पूरे इंजन के फ्यूम्स और इंजन की आग और फायर और उसकी विंड थ्रस्ट और सब कुछ जो है ना उसको वो ब्रेव करता हुआ जाता है। जहाज़ के अंदर लगता है जहाज़ जहन्नुम वासिल हो जाता है, साथ ही उसका पायलट भी। अब ये कमाल की स्टोरी नहीं है। आप याद करें, स्टोरी मैंने आपको दी थी खरा सच में कि SU जो था इनका, उसको इनके अपने मिसाइल ने मारा था 9 महीने के बाद। अब इंडियन एयरफोर्स ने एक्नॉलेज किया है कि हाँ उन्होंने खुद हिट कर दिया था उसको, और वो इनकी टोटल पायलट इनएफिशिएंसी थी। उनके पायलट्स बड़े इल ट्रेंड हैं। इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम करेंगे बाद में। लेकिन राफेल प्लेन जो है भारत में आकर, मैं आपको बताऊं, ये कुछ नहीं करेगा, अपनी बदकिस्मती पर रोएगा। अगर इस जहाज़ को कुछ ज़ुबान लगा देना तो ये गिड़गिड़ा कर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोएगा कि किन मंठार के ड्राइवरों के हाथ लग गया हूँ, या वो नहीं वड़ाइच तैयारा चलाते GT रोड के ऊपर, या वो बसें आपने देखी है ना, वो पुरानी वाली हमारी जिनके पीछे F-16 लिखा होता है, तो ये वो ड्राइवर वो बस सूटा लगाते हैं, उसके बाद वो इधर आओ देखा ना ताओ, जैसे जाती है चली जाए, बिल्कुल वैसे ही उड़ाएंगे। ऐसा लगता है कि ये राफेल चंद दिनों का मेहमान है और फिर इसने बड़ी जल्दी मट्टी का ढेर बन जाना। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि अभिनंदन को ही चाय पीने के लिए राफेल पे भेज दें। वो ज़रा मिस कर रहा है, वहाँ जाके ज़रा बोंगियाँ उसने दोबारा मारी हैं, बाद में उसका ख्याल है कि वो भूल गया, उसकी हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड पड़ी है। बट एक बात मैं आपको बता दूँ कि कमाल सिर्फ एयरप्लेन में नहीं होता, तैयारा उड़ाने वाले में भी होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं एक सर्टिफाइड पायलट हूँ, जो कि हूँ। अब मैं अगर एक पर्टिकुलर जहाज़ से मैं सर्टिफाइड हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरा जहाज़ उड़ा सकता हूँ। उसका ये मतलब नहीं कि मैं उस जहाज़ की इमरजेंसी पर ट्रेंड हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस जहाज़ में महारत रखता हूँ। ये टोटली डिफरेंट। फिर कॉम्बैट, फिर बैड वेदर, फिर इंस्ट्रूमेंट्स, फिर पता नहीं क्या क्या उसकी रेटिंग्स होनी होती हैं। तो प्लेन तो ले आए हैं, अभी पायलट्स की ट्रेनिंग कौन करेगा? पाकिस्तान के पायलट्स ऑन द कॉन्ट्री, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया मानती है कि दुनिया में अपना सानी नहीं रखते। सिर्फ एक इजराइल ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान की तर्ज पे अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देता है, तरबियत देता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बेसिक मोटो है ना, वो ये मैन बिहाइंड मशीन मस्ट बी एट हिज बेस्ट और हर बेस्ट। हमारे यहाँ बाय द वे तो ख़वातीन भी हैं, वो आर कॉम्बैट पायलट्स, और आपको ज़्यादा दुनिया की एयरफोर्सेस में नहीं मिलेगा ऐसा। दूसरी तरफ भारत में राफेल आने के साथ साथ ये कोहराम मचा हुआ है कि भारत को तैयारा मिलने से पहले ही पाकिस्तान के पायलट कतर में राफेल जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। और जब आपको जहाज़ के सिस्टम्स का पता चल जाए और उसकी तमाम एवियोनिक्स का पता हो, उसके आपको पता हो कि इसमें क्या क्या है, वेपन्स क्या हैं और वो कैसे यानी चलने हैं, तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। तब रो कुटो, इतना महंगा प्लेन लेके बैठ गए हो कि जिसका पाकिस्तानियों को पहले से पता है। क्योंकि कतर के राफेल और भारत के राफेल में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक और एक जैसी हैं, और इस तरह दुश्मन के इस तैयारे की काबिलियत का अंदाज़ा पाकिस्तान को तैयारा आने से बहुत पहले हो चुका था।
2022 तक तो पूरे 36 राफेल जो हैं जंगी तैयारे भारत के हवाले किए जाएंगे। भारत ने फ्रांस से 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की 36 राफेल तैयारों की खरीदारी का मुआहदा किया था। नरेंद्र मोदी ने फरवरी में पाक भारत फिजाई झड़प में पाकिस्तान की बर्तरी का बिल वास्ता इतराफ़ किया था कि इन दोनों ममालिक में बहुत शोर उठ रहा है और एक सवाल उठ रहा है कि राफेल की कमी पूरे हिंदुस्तान ने महसूस की है। अगर आज हमारे पास राफेल तैयारा होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, ये तो मोदी ने कहा था। अब आप इंडिया में हिंदू जुनूनियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जंगी तैयारा मिलने के बाद राजनाथ सिंह ने उस तैयारे पे शस्त्र पूजा यानी असला पूजा की। तैयारे पर सिंदूर से ओम लिखा, यानी वो सिंदूर से ओम लिखा और उसको तैयारे पे फूल, नारियल और लड्डू चढ़ाए। उसके अलावा तैयारे के पहिए के नीचे 2 लीमू भी रखे गए या नींबू रखे गए, बल्कि ऐसा ही है जैसे किसी देवी या देवता की पूजा की जाती है। कहीं राफेल को भी आरएसएस के हिंदू जुनूनी कोई देवी या देवता न करार दे दें। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट। कितने $1 मिलियन का जहाज़ खरीदने थे मोदी साहब, तो उसके ऊपर आपने जो नारियल फोड़ के उसका हज़ारों डॉलर का जो उसका पेंट जो आप ख़राब किया है, उसका कौन जिम्मेदार है? और मैं तो अभी तक समझता था कि भारत सेकुलर मुल्क है। खुद भारत वाले और हिंदुस्तान वाले हर जगह जहाँ बैठते हैं कहते हैं वी आर अ सेकुलर कंट्री। तो आज आपने ये बता दिया, ये नारियल फोड़ के, ये सिंदूर लगा के, ये आपने वो येलो कलर फेंक के, वो नीचे नींबू उसके टायरों के नीचे रख के आपने ये बता दिया कि मुस्लिम क्या, ईसाई क्या, सिख क्या, जैन क्या, बुद्धिस्ट क्या, ये सारे जो है ना बाकी मज़हब वाले, इनकी कोई हैसियत नहीं। भारत खालिसतन हिंदू यानी हिंदू मज़हब वाला मुल्क है और जहाँ किसी और मज़हब को बर्दाश्त नहीं किया जाना। और पहले हिंदुस्तान महंगे जेट तैयारे राफेल ख़रीदता है, फिर उसके लिए उसकी हिफाजत के लिए नारियल और लीमू को तोड़ता है। क्या मजाक बनाया हुआ है भाई मोदी साहब, आपको चाहिए आप पता क्या करें। अगर आपके नींबू में इतनी ताकत है और आपके नारियलों में इतनी ताकत है, तो वैसे तो बंदर का फेवरेट हथियार है नारियल जो है, वो उसको तोड़ता रहता है, फोड़ता रहता है, लेकिन चलें आपको चाहिए तो लें। अगर आपको इतना ही वो है तो आप ऐसा करें कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे हर जगह नींबू के दरख्त लगा दें और पीछे उनके 1-1, 2-2 गज़ पीछे आप उनके नारियल की दरख्त लगा दें और आपकी हिफाजत हो जाएगी। उसी के ऊपर आके पूजा पाठ करते रहें, उसी को माला पहनाते रहें, उसी को आप वो जो है सिंदूर लगाते रहें। क्या आपने ड्रामा बनाया हुआ है? यहाँ पे इतना आप यानी पैसे खर्च रहे हैं, आपने इंडिया को बैंकरप्ट कर दिया है। 8 लाख फ़ौज सिर्फ कश्मीर के अंदर फुल टाइम रख के मेंटल पेशेंट्स हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बन रहे हैं वो। और एट बेस्ट आपकी फ़ोर्स जो है ना वो एक नीम मिलिशिया फ़ोर्स है। इट इज़ नॉट इवन बैटल ट्रेंड, बैटल हार्डन्ड, और वो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं जब उनको कोई कुछ नहीं मिलता। ये वो लोग हैं जिनको आप अपनी फ़ौज कहते हैं। तो नींबू के दरख्त लगाएं, नारियल के दरख्त लगाएं, पीछा चढ़ाएं इनसे, क्योंकि याद रखें जिस कौम के पास MM आलम हो, सीसल चौधरी हो, हसन और नुमान हो, उसका कोई भी दुश्मन बाल बीका नहीं कर सकता। और आने वाले दिनों में मैं कुछ दिनों में आपको मोदी साहब बताऊंगा कि आपके एयरफोर्स की असलियत है क्या, और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर हैं और जिसमें आपकी ट्रेनिंग के अंदर फ्लॉज हैं, बड़ी सीरियस फ्लॉज हैं। जब मैं आपको बताऊंगा उसको देखिएगा, चुप करके डाइजेस्ट करिएगा, अपने एयर मार्शल को बुलाइएगा, फिर उसकी क्लास दीजिएगा, क्योंकि आपकी एयरफोर्स इस काबिल नहीं कि वो किसी भी अच्छी एयरफोर्स को एंगेज कर सके दुनिया में। आपकी एयरफोर्स ये बस युगांडा, छड़ और इस टाइप के मुल्कों की एयरफोर्स से तो लड़ सकती है, पाकिस्तान के आगे ये नहीं। अपने इसको 15 अगस्त को इसको अपनी सलामियों के लिए रखें, काफ़ी है बस। दे आर नॉट अ फाइटिंग आउटफिट बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड एंड दे आर नॉट इक्विप्ड एट ऑल। क्या ये नींबू और नारियल पाकिस्तान के ऊपर इंडियन एयरफोर्स को सुपीरियॉरिटी देंगे या नहीं? इस पे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो के बाद मुझे बताइएगा। बट लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इतने लोगों से शेयर करें कि ये मैसेज नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।
ہیں.